हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ सुबह हो गई है मेरी, और मैं आज जो ब्लॉग बना रही हूँ नहा धो के बना रही हूँ। मैं आज जो पढ़ने से पहले मैं आज नहा ली थी, क्योंकि कुछ चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो, पर ससुराल वालों को कभी खुश नहीं रख सकते। वैसे ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि कुछ लोग आए हुए थे, उनका नाश्ता पानी बना करके सुबह सुबह मुझे सारे काम करने पड़े थे, और मुझे टाइम ही नहीं मिला पढ़ने के लिए। तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। नाश्ता बनाने के बाद में मैं सीधे नहाने चली गई थी। नहा करके थोड़ी देर अपने पढ़ने के लिए बैठी तो झट से आवाज़ आ गई। तो फिर मैं अपना फिर से चाय बनाने के लिए चली गई। तो बोलते हैं ना कि घर में 5-6 सदस्य हों, कितने भी हों, लेकिन आपको जो बहू है ना, वो उसी को काम करने पड़ते हैं। क्योंकि बहू एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। उन्हें ये समझा जाता है कि वो तो बस नौकरानी है और कुछ भी करेगी। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ है। मैं अपनी लाइफ में इतना जानती हूँ कि हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को खुश नहीं रख पाती हूँ। क्योंकि इतना ट्रॉमा दे चुके होते हैं ना घर वाले, इतना ट्रॉमा दे चुके होते हैं। मैं चाहे अच्छे से अच्छा खाना बना लूँ या साफ़ सफाई अच्छे से कर लूँ, लेकिन कुछ नहीं, मेरे जो काम हैं वो दिखते ही नहीं है किसी को। सबको ये लगता है कि कुछ काम किया ही नहीं है। ये कोई काम होते हैं छोटे मोटे? छोटे मोटे खाना बनाना कोई काम होता है? अच्छा खाना बनाना काम नहीं होता है तो बिना खाना खाए फिर रह लो? रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। कभी कभी मन करता है कि बस इन्हें जवाब देते रहो, ढंग से बता दो, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते जवाब। मेरी कभी जो पढ़ाई है ना वो लेट टूट जाती है। लेट टूट जाने के बाद में मुझे बहुत दुख होता है और गुस्सा भी बहुत आता है। समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे करूं। अच्छी खासी पढ़ रही होती हूँ, उसके बाद में बात करती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि मैं एकदम से पढ़ना चाहती हूँ, एकदम से अपने 6 महीने में अपना पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि 1 साल में ही कंप्लीट होगा। तो जब आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तो सारा भार आप ही के ऊपर आ जाता है। और मेरी तरह बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ होंगी कि घर में कितने भी सदस्य हों खाना बनाने के लिए, लेकिन बहू ही बनाएगी। और ऊपर से ताने भी सुनेगी कि ये अच्छा नहीं बना है, वो अच्छा नहीं बना है, रोज़ एक ही सब्जी बना दे देते हैं, लौकी तोरई। और जबकि मैं रोज़ नई नई चीज़ें बनाती हूँ, नई नई चीज़ें ट्राई करती हूँ, नाश्ता भी नया बनाती हूँ, फिर भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऊपर से फिर और बाकी टेंशन है, मेरी बेटी है उनको देखना है, हस्बैंड है उनको देखना है। मेरी बेटी को भी नहीं कोई जब तक मैं काम करती हूँ ये भी नहीं है कि कोई पकड़ ले, कोई ले ले, कोई उसके साथ में खेल ले। तो ऐसा भी नहीं है, सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी होती है। मेरी लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं परेशान हूँ। हर कोई अपनी ज़िंदगी में परेशानियों से जूझता है। मेरी तरह भी बहुत सारी बहनें होंगी, बहुत सारे लोग हैं, पुरुष भी होंगे जो अपने बॉस से डांट खाते होंगे। तो हाउस वाइफ की भी लाइफ इजी नहीं है और ना ही पुरुष की लाइफ इजी है, लेकिन इजी बनानी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुश रहने ही नहीं देते हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें खुश रहने की, लेकिन वो रहने नहीं देते हैं। अभी तो ये मैंने शुरुआत की है। मैं ये सोच के बैठी हूँ कि कुछ भी हो जाए मुझे जॉब तो लगानी ही लगानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी टाइम निकल जाए। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर जॉब नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना कि जितनी आप मेहनत करते हो उसी हिसाब से आपको फल मिलता है। लेकिन आप मेहनत करोगे, आधे घंटे पढ़ोगे, आधे घंटे में जॉब लगती है क्या? नहीं लगती है। आधे घंटे में कभी जॉब नहीं लगती है। और ऊपर से मैं जो है 10 साल बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। 5 साल मेरी शादी को हो जाएंगे, और 5 साल के बाद में मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। बस खाना बना दो, घर के काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, चैन से बैठ नहीं सकते, चैन से सो नहीं सकते हैं। क्या करना है ज़िंदगी में, हाथ पैर चलाना बहुत ज़रूरी है, ये डायलॉग और सुनने को मिलते हैं। तो बहुत चिक हो जाती है अपनी पढ़ाई को लेकर के। मेरी ज़िंदगी बस यही है, पता नहीं क्या होगा लाइफ में।
प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिए, प्लीज़ आपसे बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ। प्लीज़ आपसे बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। यहाँ पे मेरी बेटी आ गई है, वो कहती है कि मुझे भी लिखो, कुछ बनाओ, तो मैं उसको ड्राइंग बना देती हूँ। वो भी मेरे साथ ही जग जाती है, तो और मुझे परेशानी होती है पढ़ने के लिए, फिर मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ, फिर मुझे भागना पड़ता है क्योंकि वो चीज़ों को उठाती है, पटकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कभी कभी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए डील करना, और कभी कभी तो मैं रो ही जाती हूँ। मम्मी से भी क्या कहो अपनी ज़िंदगी में कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में।